तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसके 17 पद। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नया सृष्टि लगे और पुराने बातें सब बीत गए, देख सब कुछ नया हो जाए। आमीन। बाइबल बताते हैं यदि कोई अगर कोई मसीह में आए तो अगर कोई मसीह में आए तो वो एक नया सृष्टि लगे, एक नया व्यक्ति लगे और उसके जिंदगी में हर एक चीज नया होती जाए। कब? जब वो मसीह में आए तब। आमीन। अगर मसीह के छोड़ी के, प्रभु यीशु मसीह के छोड़ी के अगर वो कहीं भी है, कोई एक चर्च में आए, कोई एक शास्त्रा में आए, कारो एक नियम में आए, कारो विधि विधान में अगर आए तो फिर जिंदगी में कभी माने नया चीज नहीं आई। आमीन। पर बाइबल बताते हैं अगर उन सारा चीजों को छोड़ी के अगर वो मसीह में आए तो बाइबल बताते हैं वो एक नया सृष्टि लगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 15:22, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय ओकर 45 पद में लिखल है। ऐसा ही लिखा भी है हाँ, कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हाँ, जीवित प्राणी बना आमीन, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन, हालेलुया। ऐसा लिखा भी है, मीनिंग लिखा ही है। प्रथम मनुष्य, पहला आदमी की बोलते हैं? प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हाँ, जीवित प्राणी बना वो जीवित प्राणी बना। और अंतिम आदम हाँ, जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। यहाँ पर दुईटा आदम के विषय में बाइबल बात कर रही है, पहला आदम एंड दूसरा आदम, फर्स्ट आदम एंड सेकेंड आदम। आमीन। और पहला आदम के बारे में हमने जानिला, बाइबल के बारे में बताया उत्पत्ति 1:27 में कि परमेश्वर ने उके अपना स्वरूप में बनाए रहे। परमेश्वर ने मनुष्य के यानी आदम के अपना स्वरूप में बनाए रहे। अपना स्वरूप का मतलब परमेश्वर जैसा है, एग्जैक्टली परमेश्वर वैसे ही आदमी के बनाए, कोई जानवर के नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपना स्वरूप में कोई हाथी के नहीं बनाए, कोई बाघ के नहीं बनाए, कोई सांप के नहीं बनाए, ना ही कोई डायनासोर के बनाए, ना ही कोई जीव जंतु के बनाए। बाइबल बता दे परमेश्वर ने अपना स्वरूप में मनुष्य के बनाए। हालेलुया। और मनुष्य में परमेश्वर ने मनुष्यों को, मनुष्य के अंदर में अपना स्वरूप डाले, अपना स्वभाव डाले, अपना गुण उकर में डाले हैं। हालेलुया। एक मतलब जैसा हमरे एक आदमी के देखिला, मीनिंग हमरे परमेश्वर के देखा पहला। हालेलुया। एक मतलब इतना नहीं कि परमेश्वर एक आदमी जब वो मधुआ है तो परमेश्वर भी मधुआ है। नो, आदमी में दुईटा आदमी के कैरेक्टर रहेला। आमीन। मीनिंग टू टाइप्स के कैरेक्टर रहेला, एक परमेश्वरिया और एक शैतानिया, एक आत्मिक और एक शारीरिक। हालेलुया। शारीरिक आदमी हमेशा उस शारीरिक के बात करी और उस संसार के ही हर चिंता धारा में उठगे, लेकिन आत्मिक आदमी वो परमेश्वरीय बात करे और परमेश्वर के बारे में, आत्मिक ज्ञान के बारे में वो बातचीत करे। हालेलुया। बाइबल बताते पहला आदम, परमेश्वर ने पहला आदम जब बनाले, आदम के जब बनाले तो अपना स्वरूप उकर में डाले। अपना स्वरूप का मतलब परमेश्वर धार्मिक है, वो पवित्र है और महान है, वो आशीषित है। इन सारा चीजें आदमी के जिंदगी में परमेश्वर ने डाली के रखे। हालेलुया। आदमी भिखमंगा नहीं खे, आदमी गरीब नहीं खे, आदमी बीमारी नहीं खे, परमेश्वर ऐसा नहीं बना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों को बिल्कुल स्वस्थ और अपना स्वरूप और अपना समानता में बना है। हालेलुया। मीनिंग जैसा परमेश्वर है वैसा परमेश्वर ने आदमी के बना है। और पहला आदम, बाइबल बताया पहला आदम जीवन दायक बना। पहला आदम के द्वारा पृथ्वी में पाप आले। पहला आदम के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव में, परमेश्वर का स्वरूप में, या आदम वो खराब कर दिले परमेश्वर का स्वरूप के। आमीन। पहला आदम परमेश्वर के स्वरूप के खराब कर दिले और खराब करे के बजाय एक फल खाई के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानने के द्वारा और उस सब के द्वारा परमेश्वर का स्वरूप खराब हो गए और उकर द्वारा बाइबल बताते एक बार फिर उत्पत्ति में जाबो और उकर 5 अध्याय 3 पद में
जब आदम 120 साल के रोले, जब आदम 120 वर्ष का हुआ 130 साल के जब आदम होले, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आमीन। बाइबल बताते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने अपना स्वरूप में आदम के बना ले, और यहां जाके हम की पाते कि आदम के एक बेटा उत्पन्न होले, और वो बेटाटा आदम के स्वरूप में होले। क्या स्वरूप में? आदम के। आदम के अंदर में परमेश्वर के स्वरूप रहे, और उस स्वरूप टके, उस समानता टके आदम खराब कर दिले। अब तब से खराब हो गए, और आदम से जो बेटा उत्पन्न होले वो आदम के स्वरूप में खड़ा होले, माने उत्पन्न होले। तो आदम से जो जे भी उत्पन्न होते वो खराब उत्पन्न होते। आमीन। कारण आदम के स्वरूप में अब मनुष्य आया है। हालेलुया। ये पहला आदम का स्वभाव। और बहुत सारा आदमी आज ये पहला आदम में ही जन्म होया है, पहला आदम में ही अपने आप के बनाए के रखे हैं, पहला आदम के साथ ही अपने आप के जोड़ी के हैं। आमीन। और बाइबल बताते पहला आदम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में आले तो वो दूसरा आदम बने क्या। आमीन। और यीशु जब आले हमने आदम के देखिला कि आदम में परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन यीशु जब पृथ्वी में जन्म होले, यीशु जब पृथ्वी में आले तो कर में परमेश्वर के स्वरूप में वो खुद परमेश्वर स्वरूप बनी के आले। आमीन। परमेश्वर खुद वो अपना स्वरूप में आले। हालेलुया। और बाइबल बताते यीशु दूसरा आदम बनी के आले। आगे जब हम भी पढ़ीला पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और 47 में, देख पहला आदमी, पहला आदम इस भूमि से आले, धरती से आले, और मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य कहां से आले? स्वर्ग से आले। पहला आदमी इस धरती से आले, और दूसरा आदमी, दूसरा आदम स्वर्ग से आले। हालेलुया। आगे जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। जेरकम आदम मिट्टी से जन्म होले, मिट्टी से आले, वैसा ही वो मिट्टी के रहे और मिट्टी में चली जाते हैं। आगे और जैसा वह स्वर्गीय है हाँ। वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं। आमीन। पहला वचन में पढ़ लो, यदि कोई मसीह में है तो एक नया सृष्टि लगे, और पुराना बातें सब बीत गए और उकर में सब कुछ नया हो जाते। अगर वो मसीह में नहीं थे तो पूर्णा आदम के समान वो धरती से जन्म होते, और धरती में ही वो मिट्टी खत्म हो जाते, मरी जाते, और उनके दूसरा जन्म के कोई या नया जन्म का कोई या अनंत जीवन पाकर कोई आसरा नहीं है। आमीन। कि वो मसीह में नहीं के सेले। अगर कोई मसीह में आए तो बाइबल बताते दूसरा आदम जिस स्वर्ग से आए। हालेलुया। एक पास्टर के एक टेस्टिमोनी हमने सुनी, उनके बा बहुत पुजारी रहे और वो बेटा पास्टर बने गए। आमीन। और उधर में बहुत बातचीत होते थकते रहे, और उधर सेवाकाई नहीं मिलते रहे, एक दूसरा के सेवाकाई करते रहे, और उनके बेटा दूसरा के सेवाकाई करते रहे। आमीन। दोनों जन में कुछ मतभेद होते रहे। एक दिन बेटा बेले बाप के बोले तो जिस परमेश्वर की आराधना करेছিলা, पूजा करेছিলা, अगर जिस दिन तो मरी जाबे मोके बता तो जाके आराधना करी, पूजा करी, तो कहां लेके जाए। आमीन। और जहां तक मोके पता है तो जाके आराधना करी, पूजा करी, वो कोई पखना में है, कोई पेड़ में है, कोई छोटा मोटा घर में है, मीनिंग पृथ्वी में ही कहीं ना कहीं सबके गौर है। आमीन। तो जब मरी जाबे तो जाके आराधना करतीस, वो तो के कहां लेके जाए, कोई संदेह नहीं कि वो तो के पखना में लेके, गाछ में लेके जाए। इसलिए कभी कभी जब तोरा कहीं कहीं जाएला तो गाछ
আজকাল সরসুর হিলি যায় না কি হয়ে যায় না হয়ে যায় না আর ওটা কি হিলা থাকে ভূত ওকের ঘর कहाँ है आमीन ओकर बेटा बोलेला मैं जिस परमेश्वर की आराधना करो ना पूजा करो ना वो स्वर्ग में है और जिस दिन मैं मरी जाऊं वो परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेके जाए आमीन कारण बाइबल बताते हैं पहला आदम पृथ्वी से आए धरती से आए और पहला आदम के जैसा जो अपना चाल चलन चलेला पहला आदम के जैसा जो अपना स्वभाव के बनाए क्या है अगर वो मरी जाते वो पृथ्वी में ही घूरते थे आमीन अगर जे ईश्वरिया मीनिंग जे मसीह में आए जे स्वर्ग से आए वो परमेश्वर के जे विश्वास करते अगर वो मरी जाते वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाए हालेलुया आमीन सो आगे और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे आमीन हालेलुया सो बाइबल बताते हैं जे मसीह में आए मसीह का मतलब क्रिश्चियन होते नहीं लगे और मैं क्रिश्चियन हो गेलो मैं कोई भी एक चर्च में गेलो मोर नाम लिखाई गेले नहीं 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 उठा के मसीही नहीं बोले ना हालेलुया आमीन जे मसीह में आए मीनिंग प्रभु यीशु के जे स्वीकार करते दूसरा काखो नहीं दे सिर्फ यीशु मसीह के जब प्रभु बोल के मानते जिस चर्च में यीशु कर आराधना होला जिस चर्च में यीशु के बारे में बातचीत करना जिस चर्च में यीशु के बारे में प्रचार करल जाला जिस चर्च में यीशु के बारे में ज्यादा महत्व देना हाँ वो आदमी के बोलते मसीह में आमीन एक चर्च में यीशु के फोटो लगा दिले हमरी मसीह में नहीं हो जाबो हालेलुया और फोटो के बारे में तो उधर के पता है अगर अफ्रीका में जाबा तो अफ्रीका के यीशु हाँ अफ्रीका अफ्रीका हाँ अगर अमेरिका में जाबा तो अमेरिका के यीशु कंफ्यूज है ना आदमी आमीन हालेलुया तो फोटो के देख के नहीं जाए फोटो के देख के आराधना नहीं कर विश्वास जो टाइम भी देखा नहीं पहला हाँ वो विश्वास से आराधना कर आमीन इसलिए कई लोग अंदर चर्च में आए बोले ना एक भी कोनो नहीं कीजिए ना विधि बना ना फोटो बना ना कोई मूर्ति है आमीन विश्वास वह लगे हालेलुया जिस दिन मैं तुझे के एक फोटो दे दूं तोरा अगर ये देश से दूसरा देश चली जाबा ए जे हंड्रेड पासवर्ड बहुत झूठ बात बोलेला की बात ए जे यीशु एरकोमा है और दूसरा यीशु के दिखाई दे आमीन फोटो से यीशु के कभी भी हमारी पहचान करे के लिए नहीं पड़ेगा आमीन हमरे उकर काम से उकर गुण से उकर स्वभाव चरित्र से हम यीशु के पहचान करे पड़ेला नहीं तो दुनिया में बहुत सारा यीशु उठ खड़ा हो के है लेकिन बाइबल बताला हम उकर फल से पहचान करो आमीन हालेलुया सो अगर कोई मसीह में है तो एक नया सृष्टि लगे और आगे हे भाइयों मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो देख बाइबल बताते हैं मांस और लहू मीनिंग जे मसीह में नहीं के जे यीशु के विश्वास नहीं करेला यीशु के ग्रहण नहीं करेला वो मांस और लहू लगे आमीन और मांस और लहू स्वर्ग का अधिकार नहीं हुई आमीन वो स्वर्ग जग नहीं पड़ी हालेलुया नीचे और न नौजवान अभिनष्टि के अधिकारी हो सकता है ना नष्ट होने वाला व्यक्ति आगे देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे आमीन बाइबल बताते हैं पहला आदम और दूसरा आदम पहला आदम में हर एक व्यक्ति मरे ना उसी तरीका दूसरा आदम में हर एक आदमी जीवन पाए ना हालेलुया तो हमरे दूसरा आदम के विश्वास करेला और हमरे दूसरा आदम के हमरे मानीला और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह लगे आमीन जे जीवनदायक लगे जे जीवन लेके आया हालेलुया आदम और हवा फल खाए के द्वारा ही उस सबके जिंदगी में खराबी आले गड़बड़ी आई गई आमीन अब ध्यान से सुन आदम और हवा बाइबल उस सबके बता रहे हैं कि
बगीचा में एक ऐसा एक गाछ है और वहां पर ऐसा सब फल है जीवटा की तुझे कभी भी नहीं खाई लगी, ना छुए लगी ना उके खाई लगी। आमीन। लेकिन बहकाव में आए के और उस पेड़ के वृक्ष के फल के उसमें खाई दिले। जब उसमें खाई दिलन बाइबल बताया उस सबके आंखें खोल जाए। परमेश्वर जब उधर बीच में आयला, परमेश्वर जब वहां पर आयला तब परमेश्वर का बातों को देखी कि उसमें छिप जाए था ना, परमेश्वर की आवाजों को सुनी कि उसमें लुकी जाए था ना। आमीन। परमेश्वर जब आयला वो पहला आवाज वहां पर देला और परमेश्वर जब पहला आवाज देला वो आवाज इतना था गेला, आदम, हे आदम तो कहां है? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी आवाज देला और बोलेला कि तो कहां है। मीनिंग जिस जगह में आदम के होइक लगे, जिस जगह में एक व्यक्ति को होइक लगे, जिस जगह में तो क्या मौके होइक लगे, उस जगह में जब हम नहीं थकबो तो जरूर एक आदमी पूछे तो कहां है। हालेलुया। हंदर जगह, हंदर पौध, हंदर थके के स्थान अलग है और जोनटा जगह हंदर लगे, अगर उस जगह में तो मैं नहीं की तो जरूर एक आदमी अंदर के पूछी तो कहां है। आमीन। आदम के परमेश्वर पूछले तो कहां है, कारण जिस जगह में परमेश्वर उके राखे रहे, जिस जगह में परमेश्वर उके देखे खोजते रहे, जिस जगह में परमेश्वर उके खोजो थे, उस जगह में आदम नहीं के वहां से छिप जाए, वहां से भाग जाए, वहां से अलग होके दूसरा जगह में जाए के हुआ है। आमीन। परमेश्वर है कि कभी उके नहीं डर आदम तो कि मैं जोनटा माना करूं तो उगला खाली, ऐसा होके कभी भी नहीं डर। सबसे पहला आवाज तो कहां है। आज भी तो क्या मौके पूछो थे तो कहां है। आमीन। तो मैं कितना गलती करी, कितना पाप करी, कितना अपराध करी, कितना चोरी करी, कितना हमारी नशा में डूबा हो किया है। परमेश्वर उकर बदरी तो के मौके मारे के लिए कोई लाठी लेके नहीं आया। समझ में आते, लेकिन इतना टा परमेश्वर पूछते तो कहां है। आमीन। आदम बोलते मैं तेरा आवाज सुनी के छिप जाओ, लुकी क्या हो। आमीन। आज भी तो के यार मौके परमेश्वर पूछिया है कि तो कहां है, कोई जवाब देगा कहां। आमीन। जस्ट ट्राई कर दे तो जहां है वहीं वहीं के बात बोल दे, मैं यहाँ हूं। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर तो नशा में आए परमेश्वर मैं नशा में यहाँ बोल दे, अगर तो चोर सोर खोलते तो मैं चोरी में यहाँ, तो जहां जेरको माने आए, जेरको जगह में आए। समझ में आते? परमेश्वर के सच बताएगा। आमीन। परमेश्वर आदम के पूछले तो कहां है, तू बोलते मैं लुकी है किले, तब वहां पर बताते जोन बात करते अंदर के माना करी वही टा अंदर जिंदगी से हो जाए। आमीन। हालेलुया। जस्ट अपने आप की सवाल कौर की तो कहां है। आमीन। और परमेश्वर के सच बता, परमेश्वर के सच आवाज दे, सच बात बोल। हाँ परमेश्वर में हिया। आमीन। परमेश्वर आज भी पूछते कि तो कहां है, और बिना झूठ बोली के परमेश्वर के जवाब दे, परमेश्वर में कहां है तो अपने आप जवाब दे दे। आमीन। हालेलुया। समझ में आते? अगर तो झूठ बोलने वाला में आए, परमेश्वर में झूठ में आओ। आमीन। और परमेश्वर के सच सुनेगा। तो अगर परमेश्वर से झूठ बोल दे तो वहां फांसते थकबे, तो वहां गिरते थकबे, तो बर्बाद होते जाते। समझ में आते? परमेश्वर हर दिन तो के पूछिए तो कहां है। मीनिंग परमेश्वर तो के खोजिया है, और परमेश्वर जहां तो के रखे है हर दिन वहां पर आके खोजिया है कि तो कहां है। हालेलुया। समझ आते हैं? परमेश्वर हर दिन खोजेगा। पिछला दिन जस्ट एक न्यूज में देखते रहा, हाथी के कहानी। हाथी के बेले एक स्वभाव है, अगर कोई हाथी अगर मरी जाए ना तो ओके वहां छोड़ देना, उधर रीति रिवाज के अनुसार है ना, जानवर लगे लेकिन उधर भी कुछ रीति रिवाज है। आमीन। उधर रीति रिवाज के अनुसार ओके वहां अंतिम संस्कार करे ना, और कई दिन तक बोले वहां आते थके ना। सच लगे? हाँ,
कई दिन तक बोले हाथी वहां आते थके ना, देखते थके ना। आमीन। एग्जैक्टली उसी तरीका परमेश्वर तो कह मुके जहां रखे हैं, हर दिन परमेश्वर खोजिए है। अरे आदमी तो हिया नहीं खे, बोलते कि हिया रखे हो, ये कहां गेल? और वो आदमी चुपकी ले कहां चली जाए, कहां चली जाए? दूसरा जगह माने हाँ तो कहां जाए रही? वो जब प्रभु यीशु मसीह के विश्वास नहीं करते रहे सके, उनके हालत कहां रह सके? पूरा हाड़ी दुकान खाते रहे, हाँ थोड़ जगह होटा रह सके। समझ में आते? या जितने लोग हम यहाँ पर है, जब हम यीशु के विश्वास नहीं करते रहे, तब हर जगह कहीं और रहे, जहां परमेश्वर तो के रखे रहे, तो वहां नहीं, वहां से तो चुपकी भागी के बेलेग जगह रहे, और परमेश्वर तो के वहीं खोजते, वहीं खोजते, वहीं खोजते। हालेलुया। आज भी परमेश्वर खोजिया है, तो कहां है? समझ में आते? वापस आ जा। परमेश्वर जहां तो के रखे है, वहां वापस आ जा। अगर तो रास्ता भुलाई भी जाए, अगर तो रास्ता भुलाई भी जाए, तो परमेश्वर तो के मदद करू के आत्मा है। परमेश्वर में भुला जहां, मैं आंधरा हो जहां, मैं बूढ़ा हो जहां, मैं पहले कहां रहा, बिल्कुल मुझे याद नहीं के, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। आमीन। तो परमेश्वर के आत्मा तो के मदद करे, और ते कहां रहे वो तो के लेके आई। हालेलुया। परमेश्वर तो के वहां के खोजते, जहां परमेश्वर तो के बनाई के रखे रहे। समझ में आते? याद रख, परमेश्वर तो के मुझे अपना स्वरूप में बनाए, अपना समानता में बनाए, और तो क्या मुख्य एक जगह में रखे। आज बहुत सारा लोग उस जगह के भुलाए जाए, उस जगह के लोग भुलाए जाए। हालेलुया। उस जगह की याद करेगा, खोजे का है, और उस जगह में तो क्या मुके जाएगा, और तब परमेश्वर के बोलेगा, परमेश्वर मैं आई गेलो। आमीन। जब परमेश्वर देखिए ये व्यक्ति अपना जगह में आई गए, तो स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनावेन तोर खातिर। आमीन। आज सिंपल हमारी छोटा एक चर्च में बहुत कम आदमी, जब फर्स्ट टाइम जब कोई चर्च में आए ना, हमारी बहुत आनंद होला, खुशी होला, उके हमरी उकर जगह में खड़ा करेके, हमरी उकर स्वागत करेला, हमरी आनंद से उकर खातिर ताली बजाएला। जब ते मन फिरावे, परमेश्वर के पास आवे, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत तोर खातिर ताली बजाएना। आमीन। हालेलुया। ई परमेश्वर का स्वभाव लगे, परमेश्वर तो के आदर करेला, परमेश्वर के सम्मान करेला, परमेश्वर तो के री ले आनेला। हालेलुया। सो परमेश्वर के पास आए। आमीन। हालेलुया। ओके, की नाम बहन के पिछले सप्ताह आयरिस ना, की नाम भूला गया नहीं? हाँ, जूली कहाँ गए तोर हीरो? ओके, जस्ट प्रार्थना करे के लिए। और परमेश्वर वो परिवार के पिछले हफ्ता लेके आले, और फिर से परमेश्वर यहाँ लेके आले। हालेलुया। मीनिंग अपना जगह उस सबके पहचान दिया है परमेश्वर के आत्मा। हालेलुया। जस्ट अपना जगह के पहचान करेगा, मोर जगह कहाँ है, मुझे कहाँ थके लगे। एक मतलब मैं इटा नहीं बोलता कि तो के यही चर्च में आके लगे, नो, कोई भी चर्च में तक, लेकिन परमेश्वर तो के जिस हालत में बना है, जिस फुर्सत से परमेश्वर बना है, जिस तरीका से परमेश्वर बना है, उस सारा चीजों को अच्छा बनाए के वहां पर पहुंचेगा। हालेलुया। और ई चर्च तो के मदद करी, तोर हालत किरकम रहे, पहले तोर स्वरूप किरकम रहे, उस स्वरूप के बनाए के लिए ई चर्च तो के मदद करे के लिए तैयार है। हालेलुया। आमीन। समझ में आते? हमरे परमेश्वर के स्वरूप में बनल जाए, जे मसीह में है वो नया सृष्टि लगे, मीनिंग दोबारा जन्म होते हो। आमीन। एक संसारिक आदमी, संसारिक माने बहुत पढ़ा लिखा आदमी रहे, बाइबल में एक निकोदिमुस बोल के एक आदमी रहे, बहुत पढ़ा लिखा,
और एक लीडर रहे, बड़े बड़े लोगों का लीडर रहे। वो लीडर टा चुपे चुपे राती राती यीशु के रूम में खिड़की दिखे से ढुको थे और यीशु के बोलते ऐसा हकाते थे। आमीन। जब यीशु देखा पहला तो निकोदेमुस लगे, अरे निकोदेमुस की होले इतना राती हिया है, की होले सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। आमीन। निकोदेमुस चुपे चुपे बात करते, मुझे पता है मैं परमेश्वर की ओर से आईस, कारण जोन जोन काम मिला तो करो दिस नहीं, इधर बिना परमेश्वर से क्यों भी करी नहीं पड़ेगा। आमीन। उके डर रहा है अगर कोई देखी लेवन तो की बोलवेन, कारण वो दूसरा चर्च कर लगे, वो दूसरा गिरजा घर कर लगे, वो दूसरा समझ कर लगे। और मैं यीशु के पास आऊं, ये चर्च में आऊं, वो राती राती चुपे चुपे लुकी लुकी के आते। आमीन। ए चर्च में तो के लुकी लुकी आके जरूरी नहीं कहो, ओपन लिया खुला मन से। आमीन। ये दुनिया की बोली, दूसरा चर्च की बोले, दूसरा समाज की बोले नहीं, ये चर्च में खुला में लगा। आमीन। पर निकोदेमुस चुपे चुपे रात के समय में आए और यीशु संगे बात करते, मुझे पता चली गए कि ते परमेश्वर की ओर से आई। आमीन। हालेलुया। एक बात मुझे याद आएगी, मैंने बहुत सारा लोग आए ना मोटिन बात करे ना बात कोई, लेकिन धमाका काम करिए। हाँ करबो। आमीन। तो बोले ना मुझे पता चली गए कि ते परमेश्वर की ओर से पास्टर बनल जाए। हाँ मैं तो लागू। आमीन। और मुझे दर्शन में दे परमेश्वर तौर में खतरा ही मैंने। हाँ होई। आमीन। तो के दर्शन दी नहीं दी तोर से बात करी नहीं करी, परमेश्वर मुझे पहले से पता चली जाए, परमेश्वर मुझे ये नियुक्त करे। आमीन। चुपे चुपे आके मुझे अगला अगला बात बताए कि ले चुपे चुपे खुला बात कर। आमीन। हालेलुया। सो निकोदेमुस वहां पर चुपे चुपे आके बात करते, यीशु से बात करते और यीशु के बोलते निकोदेमुस तो के नया तरीका से तो के जन्म होइक लगे। हालेलुया। कारण जो लुकी लुकी के आते, छिप छिप के आते, वो एक पूर्णा स्वभाव लगे और उठा चोर के स्वभाव लगे। आमीन। उठा डरपोक के स्वभाव लगे। समझ में आते? इसलिए यीशु बोलते तो कि स्वभाव गिला छोड़े के लगे, तो लुकी लुकी के आए, भय भय के आए, इगला तो के छोड़े के लगे, तो के नया तरीका से जन्म होइक लगे। निकोदेमुस बोलते अरे प्रभु इटा की रकम है, नया तरीके से मुझे फिर से जन्म होइक लगे, मैं এখন इतना बुरा हो जाऊं, 40 50 साल 60 साल मोर हो जाए और कि मैं दोबारा मां के पेट में जाके जन्म हबो, इटा की रकम बात बोलते इसते। हाँ तो के दोबारा जन्म होई के लगी। आमीन। हालेलुया। आमीन। और ये एक रहस्यकर बात लगे। और जैसा कि अंदर माँ बाप सामने आए। आमीन। और कई लोग बोले ना जैसा बाप वैसा बेटा। समझ में आते? मैं अपना माँ बाप से मैं पृथ्वी में जन्म हूं, लेकिन मोर बाप के रकम मोर स्वभाव नहीं है। समझ में आते? मोर बाप के स्वभाव कुछ अलग है, मोर स्वभाव कुछ अलग है। कुछ कुछ चीजें कॉमन है, कुछ कुछ चीजें मिलेला। आमीन। हालेलुया। जैसे कि मोर बाप अगर पिएला, मैं पियो ना नहीं, अगर मैं भी यदि पियो होले से और ये बाप जेरकम सरकम स्वरूप स्वभाव समझ में आते, लेकिन मोर मीठा नहीं की ले। हाँ कि तोरा मोके एकदम पीले तो के मारबो ऐसा बोले नहीं, तो मोर मर्जी लगे, मैं पीऊं या ना पीऊं, मैं गलत करूं या नहीं करूं, मोर मर्जी लगे, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। आमीन। लेकिन जब से मैं यीशु के विश्वास करे हूं तब से मैं नया जन्म हूं। आमीन। समझ में आते? और जब मैं परमेश्वर में जब जन्म हो गया तो परमेश्वर के स्वरूप मोर में आते, परमेश्वर का स्वभाव मोर में आते। आमीन। हालेलुया। यही अंदर के अपना है। समझ में आते? आमीन। सो हमने जितना भी लोग है, हर एक आदमी के, मोर माँ मोर बाप या मोर नाना मोर नानी या जितना भी बुजुर्ग है, सब के मसीह में होइक लगी।
हालेलुया। यीशु के विश्वास करे लगे। और जब हम यीशु के विश्वास करेला तो हमारे सब के अंदर में यीशु मसीह के स्वभाव काम करेला। हालेलुया। और यीशु के स्वभाव कोई गलत नहीं किए, खराब नहीं किए, वो तो के कभी खराब नहीं सीखे। कई लोग बोले ना, ओ तो क्रिश्चियन हो गए ने, हाँ এখন तो तोर माँ बाप के छोड़ी देबे ला, इटा की बात लगे। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव माँ बाप के साथ था एकटा लगे। आमीन। समझ में आते? परमेश्वर का स्वभाव माँ बाप के आदर को रखता लगे, अपना परिवार रिश्तेदारों को आदर को रखता लगे। परमेश्वर का स्वभाव माँ बाप के छोड़े तो नहीं लगे, अपना रिश्तेदार के छोड़े तो नहीं लगे, अपना परिवारों को छोड़े तो नहीं लगे। परमेश्वर का स्वभाव। आमीन। समझ में आते? लेकिन कई लोग ओह ते क्रिश्चियन हो गए ने तो माँ बाप के भुला जाबे, वो गलत शिक्षा पाए, वो गलत लोगों को पता, वो गलत शिक्षा पाए और गलत लोगों को देखे। आमीन। लेकिन जब हम मसीह के विश्वास करेला और ज्यादा अपना माँ बाप अपना रिश्तेदारों के साथ वो अंदर के मोरम और प्यार के बनाए रखे करेला। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल बताते हैं अंदर में परमेश्वर का स्वभाव काम करेला। आमीन। एक परिवार में लड़ाई झगड़ा कब होला? जहां परमेश्वर का स्वभाव नहीं किया। आमीन। और जहां परमेश्वर का स्वभाव है वहां लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, कारण परमेश्वर के लड़ाई झगड़ा स्वभाव नहीं किया। आमीन। हालेलुया। सो इसीलिए हर एक लोगों को मसीह में होने लगी। कहां होने लगी? मसीह में। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करे लगे, प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करे लगे। जैसा हमरी मसीह के ग्रहण करेला उकर में उस स्वभाव उकर में जाएला। यहाँ कई ऐसा लोग है, कई ऐसा बेटा बेटी है जो अपना माँ बाप से बिल्कुल अलग है। आमीन। और उसमें अगर यीशु के अगर छोड़ी देवन, प्रार्थना करे छोड़ देवन, चार चक अगर छोड़ी देवन तो जैसा माँ बाप है वैसा बेटा बेटी भी हो जाए। आमीन। लेकिन माँ बाप के भी यीशु के विश्वास जब करे तो उकर में यीशु के स्वभाव पाई जाए। आमीन। और हम एक जैसा एक सोच विचार के तरह। हालेलुया। आमीन। सो आदम और हवा उस गाछ के फल के खा ले और उधर जिंदगी में खराबी आई, उधर जिंदगी में बहुत सारा भेदभाव आए गए, भेदभाव आए गए। क्या आए गए? भेदभाव। जब आदम से जितना भी बेटा गिला उत्पन्न होते हैं, कैन और हाबिल, उधर में भेदभाव आए गए। कैन अपना भाई हाबिल के मार दिले। समझ में आते? आमीन। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार शायद 15 अध्याय और ऊपर 1 सेकंड। सच्ची दखलाता मैं हूं, मोर बाप किसान लगे। हाँ, बाइबल बताते हैं इकर मतलब यीशु मसीह यहाँ पर इटा बोले खोजते कि मैं एक गाछ लगा की लगा और मोर बाप मोके पृथ्वी में लगा है। आमीन। मैं माँ बाप के द्वारा इस पृथ्वी में आया, लेकिन उकर असली उकर पीछे बैकग्राउंड अगर हमरी जाबो तो हमरी परमेश्वर के पहला। आमीन। परमेश्वर तो क्या मुके इस पृथ्वी में भेजा है कारो द्वारा। हालेलुया। सो यीशु मसीह यहाँ इटा बोले खोजते कि प्रभु यीशु मसीह का गाछ लगे और अगर वो फल के गाछ लगे तो निश्चय वो गाछ में की लगे? फल लगे। परमेश्वर आदम और हवा के बोलेला इस बगीचा में ऐसा एक गाछ है जोन गाछ के फल तो उधर के नाई खाए लगे। आमीन। और उसमें नाई मान लेन और खाई दे। परमेश्वर ने दूसरा एक गाछ लगा ले, दूसरा एक गाछ लगा ले और वो गाछ था यीशु मसीह लगे और वो गाछ था भी एक बगीचा में आले, पता है गेत्सेमानी बारी। आमीन। वो गाछ था गेत्सेमानी बारी में आले, गेत्सेमानी बगीचा में आले। आमीन। और वहां पर जब यीशु मसीह वहां पर जब प्रार्थना करते रहे, पिता से जब वो बात करते रहे, बाइबल बताते हैं उनके पसीना एरकम गिरो थे, यीशु के ऐसा लगते कि मोर खून गिरी है। आमीन। और जैसा आदम और हवा के समय में वो बगीचा था खराब हो गए
गलत हो गए। और उस दिन से जितना भी भूमि में कुछ भी होते रहे, बैल बतला आज के बाद तोदेर खातिर ई भूमिटा ई बागीचाटा श्राप हो गए। आमीन। जब श्राप हो गए तो के सूत करे के भी कुछ तो चीज लगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब आयला फिर उस बगीचा में, वो गेत्सेमानी बारी में अपना ब्लड बहाई के वो बगीचा के शुद्ध करेला। आमीन। यीशु मसीह एक गाछ के रकम इस पृथ्वी में आले। कई लोग जैसे कि कई लोग लॉकेट पीने ना, रोजारी पीने ना, कोई पीने तो रोजारी पीने, वो रोजारी में देखबा जैसा यीशु क्रूस में लटकल है, वो रोजारी में सेम यीशु है वैसे ही। आमीन। लेकिन उटा गलत लॉकेट लगे। आमीन। फोटो हमरी जे देखिला यीशु के पूरा ठोका हुआ, उटा गलत विचार लाए। यीशु क्रूस में नहीं थे। यीशु क्रूस में नहीं थे। यीशु आजाद है। यीशु क्रूस में नहीं थे। आमीन। अगर तो क्या शौक है ऐसा फोटो रखे तो जहां पर यीशु नहीं थे ऐसा फोटो रखे। आमीन। हालेलुया। और पता है लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के गांव से बाहर पहाड़ में लेके गए, एक बंजर भूमि में, पथरीली भूमि में, जहां पर पेड़ पौधा नहीं होला, जहां पर पेड़ पौधा नहीं के वहां पर यीशु के घर देना। याद रख, यीशु एक पेड़ लगे। आमीन। यीशु की लगे एक गाछ लगे। हालेलुया। और यीशु के एक पहाड़ में लेके गए और वहां पर यीशु के सबसे ऊपर में के लटकाए देना। आमीन। ध्यान से सुन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखेला, जो कोई उस पर, किस पर, जे क्रूस में लटकल जाए, वो यीशु पर जे विश्वास करे वो नष्ट नहीं हुई, वो अनंत जीवन पाई। आमीन। वो मरी नहीं जाए, वो जी उठी। आमीन। वो दूसरा आदम के बारे में बात करते हैं। और पहला आदम, वहां पर एक रूल चले, जो कोई उस पेड़ का फल के जे खाए वो मरी जाए। आमीन। लेकिन दूसरा आदम एक पेड़ के समान है। उस पेड़ में जो फल है, जो व्यक्ति वो फल के खाए वो नष्ट नहीं, वो अनंत जीवन पाए। आमीन। और यीशु मसीह एक वचन लगे, और वचन तो क्या मुझे खाएगा है, ठीक करेगा। वचन तो क्या मुझे खाएगा है, वो वचन एक फल के समान है। और जो व्यक्ति वो वचन के जे खाए, एक निर्बुद्धि आदमी कहीं तो है, वचन के खा ऐसा एक आवाज आले, वो एक कागजा फाड़ लेकर खाया है। की बोलते हो? मैं वचन खाया। आमीन। वचन के खा, मैंने बाइबल का वचन के खा मतलब ये वचन के पन्ना के फाड़ी के खाए तो नहीं लगे। हालेलुया। मैं जोन बाटे तो के मैं बता तो हम के विश्वास कर, उके रिसीव कर, उके अपना और उके अनुसार ते अपना जिंदगी चल, मीनिंग ते वचन के खाया इस। आमीन। यीशु एक वचन लगे और वो वचन इस पृथ्वी में दे धारण करके आए, और वचन के ले, वो गाछ के वचन के ले और खा तो क्या अनंत जीवन मिली। आमीन। हालेलुया। समझ में आते? दूसरा आदम, प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बने क्या और वो जीवन देने वाला आदम बने। आमीन। और जितने लोग पूर्ण आदम में जितना कोई मोरे ना, और उसी तरीके नया आदम में, दूसरा आदम में उसमें फिर से जिंदा है, और दूसरा आदम यीशु मसीह लगे। इसीलिए जो कोई मसीह में आए वो एक नया सृष्टि लगे। आमीन। सो इस यीशु के विश्वास करो,
वो यीशु के अपना, वो यीशु के ग्रहण कर। जब हमरे वो फल के खाएला, कौन सा फल? जोन फल जोनटा उस क्रूस में लटकाला है। हालेलुया। यीशु एक वचन लगे, एक फल लगे। जब हमरी फल खाएला, वो वचन के जब हमरी खाएला, यीशु के जब हमरी अपनाएला, हमरी नष्ट नहीं हो जाए। आमीन। बाइबल ऐसा बताला, तो मिट्टी तो है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। आमीन। लेकिन जब हम यीशु के विश्वास करो, जिस दिन तो यीशु के विश्वास करेसिला, जिस दिन तो यीशु के अपनाइसिला, जिस दिन तो यीशु के ग्रहण करेसिला, विश्वास करे तो सबे करे ना, सब करे ना। दुनिया में जितना भी आदमी है सबे यीशु के विश्वास करे ना, कोई संदेह नहीं खेलना। और जब उके बोलबे हाँ मैं विश्वास करना, मैं बाइबल पढ़ना, मैं प्रार्थना भी करना, मैं गिरजा भी जाना, वो विश्वास नहीं लगे। आमीन। तो क्यों के ग्रहण करेगा? मार्कुस 16:15 में। उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे पृथ्वी के लोगों को समाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वह बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करे वह डुबकी में चला जाएगा। आमीन। और वहीं पर ऐसा लिखे है, उद्धार पाए के खातिर यीशु मसीह के ग्रहण करे लगे। जो आदमी यीशु के ग्रहण करे, अपना ही वो उद्धार पाए। आमीन। विश्वास करले से नहीं। आमीन। विश्वास तो हर आदमी करे। एक चोर भी विश्वास करेला, एक नशा पीने वाला व्यक्ति भी विश्वास करेला, एक पाप करने वाला व्यक्ति भी यीशु के विश्वास करेला। आमीन। लेकिन जो के अपनाई के चलेला, वो बड़ा बात लगे। हालेलुया। जब वो के अपनाइला, उके निर्णय तब से इटा होला, आज के बाद मैं वहीटा करूं जोनटा प्रभु तो ही बोलबो। आमीन। और उस दिन से वहीटा करेला जोनटा यीशु के बोलेला। आमीन। और कई सारा आदमी के मुख से शायद इटाओ सुने के परबा, जिसुए तो शादी घर में शराब बनाए रहे। आमीन। तो सेले में भी वो ठीक है, शराब खाते। समझ में आ जाए, यीशु मसीह ऐसा शराब नहीं बनाए। आमीन। हालेलुया। वो एक अलग एक कहानी है। आमीन। सो यीशु मसीह के जे अपनाएला, यीशु मसीह के जे स्वीकार करेला, जिस दिन से वो मानी लेला, यीशु आज के बाद तो है मोर प्रभु लगे, तो है मोर सब कुछ लगे, जे अपने आप के यीशु के दे देला। आमीन। अपना दिल, दिमाग, सोच, विचार जे यीशु के दे देला, उस दिन से वो कार हिसाब से चले लगे होगे, यीशु के हिसाब से। आमीन। हाँ, वो उधार पाई। हालेलुया। और उस दिन से उनकी जिंदगी चेंज हो जाए, उनकी जिंदगी उस दिन से चेंज हो जाए। हाँ, तब वो एक नया व्यक्ति हो जाए, तब वो नया जन्म पाए। हालेलुया। गिरजा अगले सो नया जन्म नहीं हो गए। आमीन। मैं उनके खातिर प्रार्थना कर दूं तो भी वो नया जन्म नहीं हो जाए। नया जन्म वो खुद से पाए। आमीन। खुद से पाए। और उस दिन से यीशु के अपनाए, यीशु के विश्वास करे और यीशु के हिसाब से अपना जिंदगी बिताए। आमीन। हालेलुया। सो यदि कोई मसीह में है, यदि तब से अगर वो मसीह में है तो एक नया सृष्टि लगे। पूर्णा बातें बीत गए, मतलब कोई बात नहीं के तो पिछला जिंदगी तोर किरकम रहे, कोई बात नहीं के तो पिछला जिंदगी में की गलती करी, लेकिन आज जब ते मुके विश्वास कर ले, आज जब ते मुके ग्रहण कर ले, आप जब ते मुके अपना ले, आज के बाद तो सारा गलती माफ। आमीन। लेकिन फिर भी जानी बुझी के अगर ते परमेश्वर के दृष्टि में गलती करी है, हाँ, वो लेखा में लिखल जाए। आमीन। हालेलुया। सो इसीलिए अगर कोई मसीह में आए तो वो एक नया सृष्टि लगे, अगर वो मसीह में नहीं खे तो वो पूर्ण ही सृष्टि लगे। आमीन। सो अंदर के एक नया सृष्टि हो गई। और कई लोग अंदर चर्च के नया जनरेशन चर्च बोले ना, हम भी लागी भी। आमीन। कारण बाइबल ऐसा बताएला, मसीह में जब हमरे आएला तो हम एक नया जनरेशन हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन तोर मोर खातिर नया होते जाएगा। आमीन। हर दिन नया होना, हर दिन नया, कारण परमेश्वर का आत्मा तो क्या मुके हर दिन नया चीजें डालते थकेला।
हालेलुया, आमेन। समझ पीछे दोहरा, मैं मसीह में हूं, मैं एक नया सृष्टि लगू। धन्यवाद परमेश्वर, मोर पाप क्षमा करे के लिए, मोर गलती के नजरअंदाज करे के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आमेन। परमेश्वर भला बहुत अच्छा है, और तो के बेहात मरम करे, बेहात प्यार करे। हालेलुया, आमेन। जस अपने जगह पर खड़े हो जाओ। आज भी परमेश्वर बात कर रहा है, जैसा उस जमाना में परमेश्वर ने बोले आदम तो ये कहाँ है। आमीन। आज भी परमेश्वर पूछिए है हर एक लोगों को, मोर माँ बाप के, मोर रिश्तेदारों को, या तोरा जितना सब के परमेश्वर नाम लेके पूछो थे कि तो कहाँ है। आमीन। परमेश्वर इटा पूछे कर मतलब परमेश्वर के हेट लगे कि मैं तो के जहां रखे हो, मैं तो के जिस उद्देश्य से तो के मैं बना हो, जिस तरीका से मैं तो के बना हो, जैसा मैं तो के बना हो, तो वैसे ही बनी के था। आमीन। एक मतलब जो भी गलतियां है, जो कुछ भी अंदर जिंदगी में सोच विचारों से खाना, जो कुछ भी गलतियां हो या वो सारा चीजों को छोड़ी के परमेश्वर की आराधना कर, परमेश्वर इटा चाहेला। आमीन, हालेलुया। सो आज भी परमेश्वर तो नाम लेके पूछो तो परमेश्वर के सही जवाब दे। परमेश्वर के बता मैं यहाँ, लेकिन परमेश्वर के सामने तो अपने आप के स्वीकार कर। आदम स्वीकार कर ले तो जो अंदर के माना करे रे हम वह कर दिले। जब उस सुबह स्वीकार कर लें, जब उस सुबह बात कर लें परमेश्वर से बेझिझक बिना छिपाई के, जब उस सुबह बात कर लें तब परमेश्वर उधर के माफ कर ले। आमीन। उधर के और जो नंगा रहन उधर के पहना ले, उधर नंगापन के परमेश्वर ढाकी दे ले। आमीन। आज भी सेम परमेश्वर लगे, वही परमेश्वर लगे तोर नंगापन के, तोर गलतियों को आज भी परमेश्वर ढाके के लिए, खत्म करे के लिए, वो गलती के नष्ट करे के लिए आज भी परमेश्वर हमारे सामने आए। आमीन। जस्ट परमेश्वर के सामने सच प्रार्थना कर, सच बात बोल और परमेश्वर से निर्णय ले आज के बाद। आमीन। मैं एक नया जिंदगी जीऊं, आज के बाद मैं मसीह तौर में थकूं, मुझे नया सृष्टि बना। आमीन। परमेश्वर के आत्मा तो की मदद करी।